हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। चैप्टर था कूलम्ब्स लॉ। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी बात अभी हम लोग ने नहीं करी है, इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसकी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से समझना है जिससे हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो सके। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा 2 point charges plus 4 coulomb and plus 1 coulomb are placed at a distance 9 centimeter from each other. A third charge capital Q is placed in between them so that the system। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन है हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है और उसमें जो फिजिकल टर्म यूज हो रहे हैं उसको खास तौर से फोकस करना है। जैसे यहाँ पर एक टर्म हमको मिला, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो एक तीसरा बोला थर्ड चार्ज कैपिटल Q is placed in between them so that the system is in equilibrium. Find the position, value and sign of charge Q। तो Q जो अननोन है उसके बारे में तीन चीजें पूछ रहा है। उसकी पोजीशन कहां पर होगी, इन दो चार्ज के बीच में कहां पर होगी एग्जैक्ट, और दूसरी बात है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका प्रॉपर साइन क्या होगा, क्योंकि चार्ज है और चार्ज को हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस में या माइनस में। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। मान लीजिए हमने दो चार्ज ये रेड कर लिए और चार्ज की वैल्यू कितनी है, +4 कूलम्ब और +1 कूलम्ब। 9 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 9 सेंटीमीटर ये दोनों चार्ज के बीच की हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। थर्ड चार्ज कैपिटल Q, थर्ड चार्ज कैपिटल Q नहीं होगा, चार्ज का साइन पूछा हुआ है क्योंकि साइन ऑफ द चार्ज। थर्ड चार्ज Q अननोन है, उसका साइन गिवन नहीं है। थर्ड चार्ज Q is placed in between them so that the system is in equilibrium। तो सपोज हमने रेड कर लिया कि जो थर्ड चार्ज है वो कैपिटल Q कहां प्लेस है, इसकी पोजीशन यहां पर है। इस चार्ज से, इस वाले चार्ज से हमने रेड कर ली x है, तो अगर इस चार्ज से x है तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी, हम लिख सकते हैं 9 माइनस x। ठीक है, अभी बोल रहा है कि चार्ज Q प्लेस्ड इन बिटवीन देम सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में बोला था सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम इन तीन चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, और अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पर होगा इसका मतलब क्या होगा कि इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं इनमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो लगा होगा तभी इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो अगर हम बात करें Q की तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे कब होगा कि ये दोनों चार्ज मिलके जो इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। तो अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या होगा कि इसके थ्रू फोर्स और इसके थ्रू फोर्स जो वैल्यू है यानी 4 और Q के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा और वो किसके इक्वल होना चाहिए, Q और 1 के इक्वल। तो 1 × Q हमने कर दिया और हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 कैसे लिखेंगे, 4 × Q अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोलेंगे R स्क्वायर और लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके बीच 1 Q के बीच में फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q × 1 Q अपॉन R स्क्वायर बोले तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इसको हमने ऐसे लिख दिया 4/x स्क्वायर को 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस x का होल स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड में अंडर रूट मान लें तो क्या होगा हमारा 2/x इज इक्वल टू
1/9 माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये जो पहला पॉइंट था हमको फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर ली हमारी कि उस चार्ज की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, चार्ज की पोजीशन फर्स्ट चार्ज से 6 सेंटीमीटर पे अगर होगा तो ये चार्ज हमारा कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोल रहा था, सेकंड पॉइंट में बात कर रहा था साइन क्या होगा इस चार्ज कि क्या साइन हो कि सिस्टम हमारा ये इक्विलिब्रियम पर हो। तो अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू चार्ज पे अगर हम बात करें इसका चार्ज क्या होना चाहिए, तो सपोज करिए कि हमें सबसे पहले दिमाग में आता पॉजिटिव साइन का, तो हमने पॉजिटिव लेट कर लिया। सपोज करिए चार्ज कैसा होगा इस क्यू चार्ज पर प्लस साइन का होगा। चलिए देखते हैं जरा, तो अगर ये चार्ज कैसा है हमारा, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 4 वाला चार्ज इस पर किधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी F4Q की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किधर जाएगी, टुवर्ड राइट, इसको रिपेल करेगा। सिमिलरली ये जो 1 वाला है इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, किधर एक्सर्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, यानी F1Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो इक्वल अपोजिट चार्जेस लग सकते हैं और इसकी पोजीशन 6 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, ठीक है, तो प्लस भी हो सकता है हमारा। अच्छा अब हम लेट कर लेते हैं माइनस साइन, देखिए क्या इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर हम इसको माइनस लेट करते तो क्या होता, तो 4 और Q के बीच में लगने वाला फोर्स जो ये वाला था इसकी लाइन ऑफ एक्शन अभी इधर आ जाती F4Q, और जो इनके बीच लग रहा था जिसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रही थी वो इधर आ जाती, तो F1Q इधर चला आता, तो ये फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर इक्वल पोजीशन पे होंगे इस कंडीशन में तो फिर आंसर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम पे दे देगा। और तो कंक्लूजन क्या निकला है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, लेकिन आंसर तो हमारा एक ही होगा ना, दोनों तो हो नहीं सकते। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए फिर वर्ड पे फोकस करेंगे, सिस्टम की बात करी थी। तो अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो जैसे इस पे नेट फोर्स हमारा 0 है, ऐसे इस पे और इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चलिए हम जरा इसको ट्राई कर लेते हैं कि जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे होगा, तो आप जरा देखें तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव हमारा, हमने इसको लेट किया था पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जब इसको लेट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी इसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर जाएगी, इसको हमने लिख दिया Q1 F1Q, और 4 और 1 के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा ये भी इसको रिपेल करेगा, यानी जो F4 और 1 के बीच में फोर्स लग रहा होगा उसकी भी लाइन ऑफ एक्शन किधर जा रही है, टुवर्ड राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस साइन को पॉजिटिव लेट कर लेंगे तो ये वाला हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये किधर मूव करने लग जाएगा, टुवर्ड राइट। हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, साइन हमारा निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव साइन में ये तीनों इक्विलिब्रियम पे होंगे। आप चाहे तो इसको निगेटिव साइन लेके दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर होती, हमारी F1Q जो है Q और 1 के बीच में लाइन ऑफ एक्शन इधर होती, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन इधर ही जाती। यहाँ पर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हो सकते थे, इक्विलिब्रियम पे हो जाता। तो साइन कैसा होना चाहिए, हमारा निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाला हमारा पार्ट गलत हो जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट, तो हमने पोजीशन की बात डिस्कस कर ली, साइन ऑफ चार्ज की बात कर ली। अभी हमको वैल्यू फाइंड करनी है कि Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में Q का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो Q का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी हम वही को काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे चार्ज को लिया था, तो पहली क्वेश्चन में जब हमने Q को इक्विलिब्रियम पे सेट किया था तो यहाँ तो Q कैंसिल हो गए थे, हमको रिजल्ट Q के बारे में तो नहीं मिला। अब हम इस चार्ज को ले लेते हैं 1 वाला, तो अगर 1 वाला चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि F जो 1 वाले कूलम पे फोर्स लग रहा है तो ये
और ये एक्सर्ट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो हमने क्या किया कि 1 और 4 के बीच लगने वाला फोर्स और Q और 1 के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों को इक्वेट कर दिया। तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन लिखें अगर, तो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 4 into 1 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर कितना है हमारा 9 स्क्वायर है, तो इसको हमने 9 स्क्वायर लिखा। और 1 और Q के बीच में, 1 और Q के बीच में मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 1 अपॉन 9 माइनस x, 9 माइनस x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 है, तो 9 माइनस x कितना हो गया 3, तो हमने लिखा ऐसे 3, ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये हो गया हमारा 4/9 into 9 इज इक्वल टू Q अपॉन 9, एक 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो Q का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 4/9 कूलम। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारा प्रॉपर साइन होना चाहिए और ये हमारी x की वैल्यू होनी चाहिए, पोजीशन उसकी कहां पर होगी। तो ये 3 पॉइंट है। अगर देखिए हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मूव कर गए और हमको 2 वर्ड पे हमने फोकस किया, हमारा आंसर कैलकुलेशन करना है, मेजरमेंट करके सीधे आंसर हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बेस्ड था हमारा, जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरा जो हम लोग ने प्रॉपर्टी कूलम्ब्स लॉ पे पढ़ी थी वो थी हमारी कंडक्शन और इंडक्शन वाली। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड है, कंडक्शन पे, तो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन दोनों आपने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए एंड बी, 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए एंड बी ऑफ सेम साइज। फिर देखिए वर्ड पे अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका क्या यूज होगा आगे बात करेंगे। स्फीयर ए एंड बी ऑफ सेम साइज आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, each has a charge of +4 q coulomb and they repel with the force of 10 to the power -5 Newton. A third conducting uncharged sphere C, conducting uncharged, वर्ड पे फोकस करेंगे, uncharged sphere C of same size is first touched with A and then with B and then placed exactly between A and B. Calculate the net force on C. तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन पे फोकस करते हैं। तो 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए एंड बी, 2 कंडक्टिंग स्फीयर लिए हुए हमने ए एंड बी आर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अपार्ट, लेट कर लिया हमने चार्ज के बीच डिस्टेंस कितनी है r, ईच हैज अ चार्ज प्लस q कूलम, प्लस q कूलम, प्लस q कूलम। तो दोनों पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, दोनों कैसी है, सेम साइज की बॉडी है और इनके बीच में जो एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है -5 न्यूटन। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं, जो ये डाटा गिवन है फर्स्ट लाइन में, तो इसकी इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं कहां से, कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम लिख रहे हैं 10 की पावर -5 यानी F इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है 9 × 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोले तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर कितना है R स्क्वायर है, नोट है। तो यहां से हम अगर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर 9 ऊपर गया माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 9, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ थर्ड कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर, देखिए अंडरलाइन हमने करी हुई है अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या है,
अनचार्ज का मतलब होता है कि जिसपे नेट चार्ज जीरो हो, कोई चार्ज नहीं हो। इसका मतलब हमने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी अगर अनचार्ज है इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब ये है कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज उस पर जीरो है। थर्ड, कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर सी ऑफ सेम साइज इज फर्स्ट टच्ड विद ए। चलिए तो हम आगे काम करते हैं। तो बॉडी हमारे पास थी ए और दूसरी थी हमारे पास सी। इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज ए पर कितना था प्लस का क्यू, और सी पर चार्ज कितना था जीरो। तो अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसको एक हम सिस्टम मान लें, तो हम पूछे सिस्टम पे चार्ज कितना है, तो Q प्लस जीरो इज इक्वल टू Q। तो ये प्रॉपर्टी किसमें थी, कंडक्शन में। हमने बताया था कंडक्शन में दो बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब दोनों अगर सेम साइज की है, देखिए वर्ड पे फोकस कर रहा है, सेम साइज की, या इसकी जगह यूज किया हो वर्ड आइडेंटिकल, टू बॉडीज एंड वी आर सेम साइज आर बोथ आर आइडेंटिकल, तो एक ही सेंस निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो जब Q हमारा, देखिए नेट सिस्टम को हमने लिया है तो सिस्टम पे Q प्लस जीरो कितना चार्ज है, Q है। और जब इन बॉडी को सेपरेट करेंगे तो बहुत दोनों बॉडी ए और बी अपना सेपरेट चार्ज लेके अलग होंगी, और इसमें चार्ज कितना होगा, आधा आ जाएगा इसका Q/2, और इसमें भी चार्ज कितना होगा Q/2 प्लस का। तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज हो गया। ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी ऑफ सेम साइज फर्स्ट टच विद ए, देन विद बी। अभी सी को ए से टच कराया, अभी बोला सी को बी से टच कराना। तो चलिए नई सिचुएशन में देख लेते हैं। बॉडी हमारी ये बी थी और इसको हमने सी से टच कराया, तो बी पर चार्ज कितना था इनिशियली प्लस का Q, और सी पे चार्ज कितना हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में प्लस का Q/2। तो अगर हम पूछें कि सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो देखिए 1 और हाफ मतलब 1.5 हो गया, 1.5 बोले तो 3/2। तो ये इसमें चार्ज कितना हो गया 3/2 Q हो गया प्लस का, और बॉडी इसमें भी दोनों आइडेंटिकल है। सी भी कैसी है, सी ऑफ सेम साइज, ये भी सेम साइज की है, बी से आइडेंटिकल बॉडी है, तो बी और सी दोनों आइडेंटिकल है। इनको जब हम सेपरेट करेंगे बी को और सी को, तो दोनों पे चार्ज कितना होगा, हाफ हाफ आ जाएगा। तो बी पे चार्ज कितना होगा 3/2 Q का हाफ, यानी बी पे चार्ज कितना होगा 3Q/4 प्लस का, और सी पे चार्ज कितना होगा, इस पे भी होगा प्लस का 3Q/4 प्लस का 3Q/4। तो ये नई सिचुएशन हमारी ये आई। अभी क्या बोल रहा है, देन प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। अभी सी को क्या किया कि ए और बी के बीच में उसने एग्जैक्टली मिडिल पे सेट कर दिया। तो इस डायग्राम को हम लोग जरा रीड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ए की जो पहली पोजीशन थी, ए और बी की r डिस्टेंस पे थे, और ए पर चार्ज अभी कितना है नई सिचुएशन में Q/2 है प्लस का Q/2, और बी पर चार्ज कितना है प्लस का 3Q/4 प्लस का 3Q/4, और सी पर चार्ज कितना है प्लस का 3Q/4, और सी को हमने कहा सेट कर दिया है एग्जैक्टली मिडिल पे, ये ए है, इसको हमने बी लिख दिया, और इसको हमने लिखा सी पर चार्ज कितना है प्लस का 3Q/4। अभी नई सिचुएशन ये आई। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जब सी को मिडिल में सेट कर दिया तो टोटल ए बी के बीच r थी, तो ये हो गई r/2, ये हो गई r/2। तो सी पर नेट फोर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा ये दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो गया। दो क्या तीन प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। तीन प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, एक तो देखिए एडिटिविटी भी यहाँ पर लग गई, यहाँ पर कंडक्शन भी लग गया, और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन भी देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी हुई है, क्योंकि सी पर नेट चार्ज पूछा हुआ है, और सी पर जो नेट चार्ज होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, सी पर नेट फोर्स क्या होगा। तो सी को अगर हम देखें तो सी बॉडी ए और बी से सराउंडेड है, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो जो सी पर हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, ए का इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे सी पर,
बी का इंडिविजुअल निकालेंगे सी पर और दोनों का वेक्टर सम करना है हमको, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। तो हम यहाँ पे सी पर फोर्स देखें, ए और सी पर, ए सी पर किधर की तरफ एक्ट करेगी, अगर हम एफ ए सी की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन तो उधर होगी सी पर, और एफ ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 करेंगे तो क्या होगा, देखिए Q1 Q2 करेंगे तो क्या होगा 3Q² ऊपर आएगा अपॉन 4 2 जा 8 नीचे हो गया, Q1 Q2 अपॉन R² बोले तो R²/2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया हमारा, और इसको अगर हम यहाँ पर Q² अपॉन R² जो टर्म यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो Q² अपॉन R² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ने सेपरेट कर रखी थी ये वाली, तो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ए सी की वैल्यू क्या आएगी, देख लेते हैं 9 × 10⁹ 9 × 3 × 3/8 था, Q अपॉन R² की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 9 और इनटू यहाँ पर कितना है 4, ये रिजल्ट है। तो देखिए बड़ा इजी कैलकुलेशन दिख रहा है, सारे कैलकुलेशन फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती कहीं पर। तो 9 से 9 का कट हो गया हमारा, 3 4 2 जा 8 हो गया, 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ए सी की 3/2 है, यानी 1.5 × 10⁻⁻14 -5 न्यूटन, ये आ गया हमारा एफएसी, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर जा रही इधर जा रही। अभी बी सी पर कितना एक्सर्ट करेगा, क्योंकि तीनों पे पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, बी वाला इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो एफ बी सी का जो फोर्स होगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर होगी लेफ्ट साइड। तो एफ बी सी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एफ बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो बी और सी के बीच में रखेंगे Q1 Q2, तो ऊपर क्या होगा 9 × Q² और नीचे क्या हो जाएगा 14, नीचे हो गया 14, 4 4 जा सॉरी 16, 4 4 जा 16 अपॉन R² बोले तो R² क्योंकि डिस्टेंस R/2 है तो ये आएगा R²/4, 4 किधर चला गया ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग Q² अपॉन R² की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन 1 से, डायरेक्ट उठा के यहाँ पे, तो रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन 16 इंटू Q² अपॉन R² की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 9 से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया और 4 4 जा 16, 9/4 इसको सॉल्व करेंगे 9/4 एंड 4 2 जाए 2.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये रिजल्ट आया हमारा 2.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो अभी रिजल्ट हमारा नेट क्या होगा, एफ सी पर जो फोर्स होगा, सी पर फोर्स होगा, तो देखिए एफ ए सी दो फोर्स लगे, एफ ए सी इधर और एफ बी सी इधर, तो दो वेक्टर कैसे हैं अपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन शो कर रहा है बीसी, यानी जो रिजल्टेंट है हमारा वो किसके फेवर में जाएगा बीसी के फेवर में, यानी एफ का जो लाइन ऑफ एक्शन होगी सी की वो किधर की तरफ होगी लेफ्ट साइड की तरफ होगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब आ जाएगा रिजल्ट एफ बी सी माइनस एफ ए सी, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें देखिए हमने कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है अभी, और जो वर्ड है फिजिकल टर्म यहाँ पर यूज हुए हैं उनको थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन हम जल्दी से और डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं, हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा उसकी वेक्टर से रिलेटेड है, हिंट दे दे रहे हैं क्योंकि वेक्टर पार्ट यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिन्होंने 11th में बच्चों ने वेक्टर पोर्शन अच्छे से नहीं किया है तो आप उनका जो बेसिक पार्ट है, स्पेशली जो वेक्टर का पैरेललोग्राम पे जो इक्वेशन है, वेक्टर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, और स्पेशली जो उसके 3 स्पेशल केस है कि जो तब जो वेक्टर पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, 90 डिग्री पे हो, तो उनके रिजल्ट डायरेक्ट आप जो है इस पे अप्लाई कर सके। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट में अगर हमें रिजॉल्व करना हो तो वो ट्रिक क्या है, और वेक्टर के जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है उसका बेसिक फार्मूला, कम से कम इतनी जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। सपोज करिए एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड कितनी है, a है, और इस पे चार्ज कितना है, हमने ले लिया कि 4 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो मान लीजिए कि हमने कहा इसका जो डायगोनल है स्क्वायर का, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर वही जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं वहां पर हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट बताया था, ये उसकी एप्लीकेशन हो गई पिछले वीडियो में। तो अब देखिए ये पॉइंट अगर हम बात करें इस पर नेट फोर्स क्या होगा, तो ये पॉइंट 4 चार्जेस से 4 चार्जेस है, यहाँ पे कॉर्नर पे सराउंडेड है, तो जो इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्ट करेंगे उनका क्या होगा, हमारा वेक्टर सम होगा। अगर इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो कहने का मतलब जो नेट फोर्स होगा 1 वाले पे वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर फोर्स का वेक्टर सम होगा। जो इंडिविजुअल चार्ज एक्सर्ट कर रहे हैं उन सारे चार्जेस का फोर्स का वेक्टर सम होगा। तो जरा देखिए F1 ये हमारा प्लस है, ये भी प्लस है, तो F1 की लाइन ऑफ एक्शन किधर होगी हमारी, इस पे F1 की लाइन ऑफ एक्शन इधर होगी। और यहाँ पर देखिए जरा एक बात कि जो चारों चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और सेंटर से डिस्टेंस सबकी सेम है, यानी सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, सेम है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। तो F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, F3 F4 का सबका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि F1 मॉड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मॉड और F3 वेक्टर का मॉड और वेक्टर F4 का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो F1 की जगह हमने F लिखा और इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर है, देखिए ये प्लस में है, तो F3 की लाइन ऑफ एक्शन किधर होगी, इसकी अपोजिट आएगी। तो F3 का मैग्नीट्यूड किधर चला गया, वो इधर आएगा अपोजिट, यानी ये माइनस में हो जाएगा। और अगर हमने ये वाली डायरेक्शन देखिए 2 वाले का, ये वाला क्या करेगा, इसको इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा और फोर्स वाला किधर करेगा, इधर एक्सर्ट करेगा। तो अगर ये वाला प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो F1 है वो किसको कट कर देगा, कैंसिल कर देगा F3 को, और F2 जो है वो किसको कैंसिल कर देगा, F4 को, और रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके 2-3 और दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमने इस चार्ज को यहाँ पर हटा दिया, तो इस चार्ज को अगर हम हटा दें और हम पूछे कि ये एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, तो बताओ इसके कॉर्नर पे कोई भी हम एक चार्ज ले ले, मान लीजिए 4 वाला ले लिया, तो इस पे नेट फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। ये चार्ज इन 3 से सराउंडेड है, तो तीनों मिलके इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। देखिए 1 वाला किधर एक्सर्ट करेगा, इधर एक्सर्ट करेगा, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना F है, और 3 वाला भी देखिए यहाँ पर 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करें इससे, तो डिस्टेंस और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी 1 और 4 के बीच जो फोर्स होगा और 3 और 4 के बीच जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर जाएगी, ये जाएगी, तो 2 ये हो गए। ये वाला फोर्स किधर एक्सर्ट करेगा, तो ये जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पे एक्सर्ट होगा। तो ये वाला इसको क्या करेगा, ये भी पास में रिपेल करेगा, तो ये हमारा इसको हमने F' से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर इस चार्ज पे 3 फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर से निकालेंगे। और वेक्टर का क्या करना है, तीनों का हमको क्या करना है, वेक्टर सम करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हुए।
तो देखिए हम दो वेक्टर जो f और f है 90 डिग्री पे हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे और हमको दिख रहा है कि जो इनका रिजल्टेंट दोनों फोर्स सेम है, तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जाएगी, मिडिल पे जाएगी, यानी इसी पे जाएगी। ये वैसी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो पर्सन खींच रहे हो, एक इधर और एक इधर, मान लीजिए सपोज ये पेन है, तो एक पर्सन इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, सेम फोर्स से अप्लाई कर रहा है, तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी, बिल्कुल राइट बाइसेक्ट करते हुए मूव करेगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, इसी जगह होगा। तो f डबल डैश की लाइन ऑफ एक्शन ये आ जाएगी। तो अब देखिए दो वेक्टर जो हमने तीन स्पेशल केस है आपके, वो दिमाग में हर समय होने चाहिए कि दो वेक्टर जब डायरेक्ट, दो वेक्टर जब पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए। दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, r = a² + b²। केवल हमको इतना अप्लाई करना है। तो f डबल डैश कैसे निकालेंगे, f² + f², उसका मैग्नीट्यूड ही f डबल डैश आ जाएगा आपके पास। अब ये दो वेक्टर मिल गए, f डैश और f डबल डैश, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही तरफ है, इनको सीधे सीधे हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आपको इसको हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको हिंट दे दी, अपने आप से आप कर सकते हैं। और अगर इसके बाद हालांकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा नया वीडियो होगा उसमें हम चार चीजों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिस्कस करेंगे। और ये आप इसको इस क्वेश्चन से आपको काफी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लगाने में काफी हेल्प मिलेगी।